फागुन पूर्णिमा का व्रत कब किया जाएगा और त्रिवेणी संगम का जल आपके घर पर भी रखा है तो आपको यह उपाय जरूर से करना है। आइए वीडियो में जानते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे यह दिन सबसे चमत्कारी और श्रेष्ठ दिनों के रूप में माना जाता है। इसे बसंत पूर्णिमा के रूप में कहा जाता है। अगर आप पूर्णमासी का व्रत करते हैं तो आप बहुत सौभाग्यशाली है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। साथ ही धन की कमी हमेशा के लिए परिवार से दूर होती है। आप भी पूर्णिमा का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो वेद शास्त्रों में बताया गया पूर्णिमा का व्रत सबसे उत्तम है। महिला पुरुष बच्चे बड़े सभी पूर्णमासी का व्रत कर सकते हैं। पूर्णिमा व्रत श्री चंद्र देवता श्री सत्यनारायण भगवान माँ लक्ष्मी को समर्पित है और इस पूर्णिमा में तो बहुत सारे दुर्लभ और श्रेष्ठ शुभ और अशुभ संयोग बनने जा रहे हैं जो कि अपने आप में मानव जीवन को काफ़ी प्रभावित करेंगे। ऐसे में कब है फागुन पूर्णिमा, आइए जानते हैं। इस बार फागुन पूर्णिमा 2 दिन होने के कारण भक्तजनों में काफ़ी कन्फ्यूज़न है। फागुन पूर्णिमा शुरू होगी 13 मार्च 2025 की सुबह यह 10:36 से और पूर्णिमा तिथि समापन 14 मार्च शुक्रवार दोपहर 12:23 के आसपास। ऐसे में जो व्रत करने का नियम कहा गया है, ऐसी मान्यता है शाम को हमेशा चंद्र देवता उदित होने चाहिए, उसी दिन हमें पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। तो 13 मार्च गुरुवार को पूर्णिमा रात्रि में व्याप्त है। चंद्र देवता इस दिन के स्वामी हैं। इस कारण से सत्यनारायण व्रत 13 तारीख दिन गुरुवार को ही किया जाएगा। यह दिन श्री सत्यनारायण भगवान को समर्पित है और गुरुवार का दिन भी श्री नारायण को समर्पित है। तो सबसे सुंदर और श्रेष्ठ दिन यह हो गया है। इसी दिन आप सत्यनारायण व्रत करें, पूर्णिमा व्रत करें और साथ ही इसी दिन रात्रि में होलिका का दहन भी किया जाएगा। इस बार भद्रा का साया है, आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। तो भद्रा का साया होने के कारण आप सभी व्रत कर सकते हैं। पूजा पाठ भी आप नियमित रूप से जैसे करते आ रहे थे पूर्णिमा व्रत के तहत, वह सभी कार्य आपको करना है। चिंता टेंशन की कोई बात नहीं है। तो आप बेझिझक जो है व्रत इत्यादि करें। 13 तारीख को सूर्य उदय का समय होगा 6:41, सूर्यास्त का समय 6:31, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:04 से 5:52। भद्रा लग रही है इस दिन और यह भद्रा धरती में व्याप्त है। ऐसी स्थिति में यह भद्रा काफ़ी अशुभ है। किसी नए कार्य की शुरुआत आप किसी भी स्थिति में न करें। पूजा पाठ इत्यादि का कार्य व्रत पूजन सब कर सकते हैं, चिंता टेंशन ना करें। भद्रा सुबह 10:35 से 10 रात्रि को सुबह से शुरू हो रही है 10:35 से और रात्रि को 11:26 तक यह रहेगी। ऐसे में भद्रा में आप पूजन पाठन कर सकते हैं। होलिका दहन नहीं होगा, बस यही कार्य है। भद्रा जो है यह अशुभ भद्रा है, तो किसी नए कार्य की शुरुआत आप करने से रोकिएगा। 13 तारीख को राहु काल का समय दोपहर 1:30 से 3 बजे के आसपास रहने वाला है। तो इस तरह से 13 तारीख की यह जानकारी है जो मैंने आपको दी। अब 13 तारीख को अगर पूजा करना चाहते हैं तो प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त 5:21 से 6:33 के आसपास रहेगा। शाम की पूजा का समय 6:28 से 7:41 के आसपास रहने वाला है। गोधूली मुहूर्त शाम की पूजा का 6:26 से 6:50। चंद्र उदय का समय 5:54 के आसपास रहने वाला है। दूसरे दिन अर्थात 14 तारीख को जो रंग वाली होली होगी और साथ ही पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण की स्थिति भी 14 तारीख को हो रही है। तो ऐसे में भारत में चंद्र ग्रहण लागू नहीं है, तो चिंता टेंशन ना करें। 13 तारीख को जो है आप पूजन पाठन सब कर सकते हैं, व्रत उपवास भी कर सकते हैं, तो चिंता टेंशन ना करें। 14 तारीख को रंगों वाली होली खेली जाएगी और रात्रि को जो है वह जैसे होलिका दहन है वह रात्रि को 13 तारीख की रात्रि को किया जाएगा। इस तरह से आपको 13 तारीख को व्रत करना है। 14 तारीख शुक्रवार को होलिका होली का रंगों वाला त्यौहार है वह मनाया जाएगा। इस दिन आप सभी को कैसे यह उपाय करना है जो त्रिवेणी संगम के जल का है वह ध्यान से सुने। सबसे पहले आप जानते होंगे पूर्णमासी में पवित्र नदी में स्नान करना सबसे सुंदर और श्रेष्ठ माना जाता है। तो सबसे पहले पवित्र नदी में आप स्नान न कर पाने की स्थिति में सबसे अच्छा इस दिन घर पर ही त्रिवेणी संगम के जल को आप स्नान के पानी में डालकर पूर्ण रूप से हर हर गंगे नमामि गंगे का ध्यान करते हुए स्नान करें। ऐसी मान्यता है जो भी त्रिवेणी संगम के जल से विशेष तिथियों में जैसे अमावस्या पूर्णिमा जो मासिक शिवरात्रि प्रदोष व्रत इत्यादि होता है या जब आपका मन विचलित हो उस दिन अगर आप पूर्णमासी के दिन या कोई भी श्रेष्ठ तिथि में त्रिवेणी संगम के जल से स्नान ध्यान करते हैं, भगवान को स्नान कराते हैं, तो आपको त्रिवेणी संगम में दोबारा स्नान का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है।
तो त्रिवेणी संगम के जल से आपको यह दिव्य प्रयोग जरूर करना है। हमेशा पूर्णिमा का सरल कार्य होता है। पूरे दिन भर में आप चाय पानी पी सकते हैं। सुबह व्रत संकल्प लें, श्री नारायण को त्रिवेणी संगम के जल से आप स्नान कराएं। कच्चा दूध शंख में भरकर स्नान कराकर व्रत का संकल्प लेकर भगवान को इस दिन आपको, जैसे कि लक्ष्मी माता को खीर बहुत प्रिय है, खीर का आप भोग लगाएं, गौ माता को खीर खिलाएं। उसके बाद आप कन्या को भी खीर जरूर खिलाएं। इस दिन खीर बनाने से सुख सौभाग्य का वरदान मिलता है, धन संपदा परिवार में बनी रहती है। इस दिन आप सभी अपने घर पर भी, जैसे कि होली का दिन रहेगा, अनावश्यक नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रभाव को दूर करने के लिए अपने घर पर गंगा जल, जो त्रिवेणी संगम का जल है, उसका छिड़काव करें। भगवान को स्नान कराने में भी त्रिवेणी संगम के जल का प्रयोग करें। घर के दरवाजे पर भी त्रिवेणी संगम के जल को जरूर से छिड़काव करें। ऐसा करने से भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। रोग दोष कष्ट पीड़ा अपने आप मिट जाती है और सुख सौभाग्य का वरदान मिलता है। तो आपके घर पर त्रिवेणी संगम का जल रखा हुआ है, तो आप सभी को इस महापुण्य प्रतापी और सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम दिन अर्थात फागुन पूर्णिमा के दिन यह उपाय करना है। फागुन पूर्णिमा के दिन आप पूरे दिन भर में चाय पी सकते हैं। शाम को जब चंद्र देवता उदित हो तो जल के लोटे में कच्चा दूध, सफ़ेद फूल, शक्कर वगैरह डालकर चंद्र देवता के सरल से मंत्रों का जाप करते हुए आप अर्घ दीजिएगा। और शाम को जो है आप पूर्णमासी व्रत, जो शाम को व्रत खोलते हैं या करते हैं, कथा इत्यादि, शाम को व्रत चंद्र देवता को अर्घ देने के बाद ही खुलता है। और आप सभी को कथा का श्रवण करना चाहिए। ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी करें उस स्वरूप में करें। भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम, माता लक्ष्मी के कनक धारा स्रोत या सरल से मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। घर के दरवाजे पर त्रिवेणी संगम के जल का एक बूंद अगर जल के लोटे में डाल लेते हैं और उसका छिड़काव कर लेते हैं तो भी यह पर्याप्त कार्य के रूप में जाना जाता है। अगर आप इस दिन तुलसी माता का पूजन, पीपल वृक्ष का पूजन करते हैं, उसका सिंचन करते हैं, तो यह कार्य जरूर से करें। जल के लोटे में एक बूंद त्रिवेणी संगम का जल डालें, कच्चा दूध डालकर। जो पीपल वृक्ष है जिसमें पितरों का, देवी देवताओं का, श्री नारायण का सभी का वास है, उसमें आप सभी को समर्पित करना है। और यही कार्य आपको घर पर माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए तुलसी में भी करना है। जो भी त्रिवेणी संगम और कच्चे दूध के जल से पीपल और तुलसी को सींचता है उसका भाग्य बदल जाता है, दुर्भाग्य सदा सर्वदा के लिए समापन की ओर हो और खुशियाँ बनी रहती है। सफ़ेद चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा दान करें, जैसे कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन चीनी का दान, शक्कर का दान, सफ़ेद आटे का दान, सफ़ेद रुई का दान, चांदी का दान कर सकते हैं। शाम के समय चंद्र देवता के निमित्त दीपक लगाएं। भगवान शिव के मंदिर में श्री नारायण के निमित्त दीप लगाकर, तुलसी में दीपक लगाकर घर के दरवाजे और पीपल में जरूर दीपक लगाएं। इससे सुख सौभाग्य का वरदान मिलता है, धन संपदा, परिवार में खुशियाँ, सुख सौभाग्य हमेशा बना रहता है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, माँ लक्ष्मी इन कार्य से प्रसन्न होती हैं। और हमेशा आप सभी को इस तिथि पर भूखे को भोजन जरूर कराना चाहिए। आशा है, उम्मीद है वीडियो उपयोगी रहा होगा। तो कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।